नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। अक्सर न्यूज चैनलों पर आपको हिंदू द्रोही प्रवक्ताओं के द्वारा मनुवादी शब्द प्रयोग करते हुए देखते होंगे। वो तुरंत कहते हैं ये मनुवादी है और वो खुद भी मनुवादी होते हैं। आज मैं आप सभी को मनुवाद के बारे में ही बताऊंगा कि मनुवादी कौन। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं अखिलेश यादव मनुवादी है, राहुल गांधी मनुवादी है, और जो ये न्यूज चैनलों पर बैठने वाले प्रवक्ता हैं जो कहते हैं दूसरों को कि ये देखो मनुवादी, वो सबसे पहले मनुवादी होते हैं। कैसे? ये मनुवाद क्या है? जो हिंदू संस्कृति सभ्यता को मानने वाला व्यक्ति है वह मनुवादी है। जो 16 संस्कारों को मानने वाला व्यक्ति है वह मनुवादी है। जिसके यहां मुंडन संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, गर्भ संस्कार, हमारे यहाँ गर्भ भी एक संस्कार है, होता है, वह मनुवादी है। जिसके यहां जनेऊ संस्कार होता है, व्रतबंध जिसे कहते हैं, वह मनुवादी है। विवाह सप्तपदी से जिसका विवाह होता है हिंदू संस्कृति सभ्यता के अनुसार, जो कन्यादान होता है, लड़का और लड़की का जो विवाह होता है, जिसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन होते हैं, वह मनुवाद है। पूजा पाठ आप करा रहे हैं, गृह प्रवेश करा रहे हैं, मनुवाद है। मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, मनुवाद है। सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, मनुवाद है। जनेऊ धारण करते हैं, मनुवाद है। शिखा रखते हैं, मनुवाद है। चंदन लगाते हैं, मनुवाद है। यह सब मनुवाद। तो अब आप अंदाजा लगाइए, हमने तो ऐसे ऐसे दोगलों को देखा है जो विरोध तो करते हैं हिंदू संस्कृति सभ्यता का, पूजा पाठ का, विवाह का, ब्राह्मणों का, लेकिन जब अपने घर की बारी आती है, एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, उसके घर में शादी पड़ा तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सारा कुछ वही लिखा गया था जो हिंदू संस्कृति सभ्यता के अनुरूप होता है। लेकिन वह मक्कार न्यूज चैनलों पर बैठकर मनुवादी मनुवादी चिल्लाता रहता है, ब्राह्मणों का विरोध करता है। पंडित भी उसे ब्राह्मण ही चाहिए। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले इटावा के कांड के बाद अखिलेश यादव ने विरोध किया ब्राह्मणों का कि जो वर्चस्ववादी समाज है हम उनसे पूजा पाठ नहीं कराएंगे। और चंद दिनों बाद जब आजमगढ़ में पार्टी के कार्यालय का गृह प्रवेश कराना हुआ तो उन्हें काशी के पंडित चाहिए होते थे, काशी के पंडित ढूंढ रहे थे, 5 पंडितों की मांग थी। तो अखिलेश यादव भी मनुवादी हैं, राहुल गांधी भी मनुवादी हैं, और वह प्रत्येक व्यक्ति मनुवादी है जो हिंदू संस्कृति सभ्यता को मानता है, जिसके यहां मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार होता है, वह सब मनुवादी हैं। तो अखिलेश यादव ने पंडितों का डिमांड रखा, लेकिन बाकी समाज को ये लोग भड़काएंगे। और दुर्भाग्य ये भी है कि चैनलों में जब क्या कहते हैं ये 2-2 कौड़ी के प्रवक्ता जो आते हैं, जो मनुस्मृति का ABCD नहीं पढ़ा होता है, वो आकर मनुवादी मनुवादी कह के चले जाते हैं, तो जो हिंदूवादी पक्ष के प्रवक्ता होते हैं वह मौन रहते हैं, वह उसका प्रतिकार नहीं करते। हमने तो कई शिखाधारी चंदन लगाए हुए व्यक्तियों को मनुवादी मनुवादी कहते हुए सुना है, देखा है। अब अखिलेश यादव ही मनुवादी मनुवादी कहते हैं, तो उनके पिताजी का, मुलायम सिंह यादव जी का जब निधन हुआ तो उन्होंने क्या किया? तस्वीर है कि अंतिम संस्कार किया था, और वो मनुवाद है।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारे पाखंडी जो धूर्त हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। मनुवादी कौन, यह बताओ, यह बोलिए। इसीलिए मैंने अपने हर सोशल मीडिया हैंडल का नाम मनुवादी रखा है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह मैंने लिख रखा है कि मैं मनुवादी हूं। और आप सब भी, मेरे इस वीडियो का निवेदन है, आपको इसमें अगर तर्क लगता है तो आगे जरूर बढ़ाइएगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि मनुवादी कौन है। और मैं मनुवादी ब्रजेश कुमार मिश्र, डंके की चोट पर मनुवादी ब्रजेश कुमार मिश्र, जिसको जो उखाड़ना हो वह उखाड़ ले। धन्यवाद।